वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन क्लास में। आज जो टॉपिक है भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा जो महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं की गई, इनके साथ साथ और भी हम कुछ क्रांतिकारियों को देखने वाले हैं जिनसे रिलेटेड आंदोलन महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे आप ये रिवीजन की क्लास देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी कराई हुई है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी और अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, तो मेरे साथ आप इस क्लास को तो देख ही सकते हैं। रात को 9 बजे प्रैक्टिस भी चल रही है जीएस की, जिसमें सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के इंक्लूड किए जा रहे हैं, खासकर आरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आप कंप्लीट कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और बिना किसी बुक की हेल्प के या अदर कोई आपको मटेरियल ना ढूंढना पड़े तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक साथ सब मटेरियल मिल जाएगा। हिंदी, जीएस, करंट अफेयर, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। जितना डेली टारगेट मिला सिर्फ उतना कीजिए और उतना करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसा कि आयोग पूछता है, ठीक वैसे ही प्रश्न हल कीजिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ क्रांतिकारियों को पढ़ा था, पहले उन क्रांतिकारियों को देख लेते हैं आगे और उसके बाद ये लिस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोगों ने बर्रा डकैती देख ली थी, ठीक है। पुलिन बिहारी बोस से, माफ कीजिएगा, पुलिन बिहारी दास से जुड़े हुए थे। आज हम लोग अरविंद घोष और बारिंद घोष के बारे में जानेंगे कि ये अलीपुर षड्यंत्र मामले से जुड़े थे। ये क्या था? तो देखिए, अलीपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था वो 1908 में हुआ था। इसमें अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद घोष सहित 39 लोगों पर अवैध हथियार रखने के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 17 लोगों को इसमें सजा भी दे दी गई थी और अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। अब इनका क्योंकि बचाव कर रहे थे चित्तरंजन दास, तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर इनको बचा लिया था। तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र घोष ने जेल में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद में इसके लिए उन्हें मतलब फांसी भी दे दी जाती है। देखिए, कोई ना कोई देशद्रोही होता था जो जाकर के अंग्रेजों तक बातें पहुंचा देता था और कुछ ना कुछ उनके बारे में पता चल जाता था। तो इसी प्रकार 39 लोग ऐसे थे जिनको अवैध हथियार रखने के षड्यंत्र में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में पता चल जाता है किसने ये कौन गवाह बना है, तो ये सरकारी गवाह बन गए थे नरेंद्र गोसाई। इनकी कन्हई लाल दत्त हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद। तो वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य का स्थापना करना। अगले व्यक्ति हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो आपको पता है ये एचएसआरए से जुड़े थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से, ठीक है। तो इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। डेट जरूर याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1929, क्योंकि कई घटनाएं देकर के क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बाद में फांसी भी होती है। तो इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों को फांसी दे दी जाती है और चोरी छिपे इनका अंतिम संस्कार जो है वो फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया जाता है। और ये नारा भी आप याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का। ये पहली बार नारे के रूप में इसका प्रयोग किसने किया? तो भगत सिंह ने किया था। अगले व्यक्ति हैं सूर्यसेन। सूर्यसेन का भी हमने नाम पढ़ा था, ठीक है, मतलब पिछली क्लास में। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA से ये जुड़े हुए थे, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे सूर्यसेन, इन्होंने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, टेगराबल, ये सब इसमें प्रमुख थे। नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ सूर्यसेन ने तिरंगा ध्वज लहराया था। और चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो ये डेट भी याद रखनी है, 18 अप्रैल 1930 को। पहली कौन सी घटना इससे पहले हो गई थी? केंद्रीय विधानसभा में जब बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उसके बाद आपको नाम याद रखना है, ये चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930। नेक्स्ट व्यक्ति हैं जतिन दास। तो लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े थे। इनको गिरफ्तार किया जाता है और जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी इन्होंने। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
इसके बाद है अरविंद घोष। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लीजिए। इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग किया था। ठीक है, सबसे पहले जो त्रिपुरा अधिवेशन होता है इसमें इन्होंने ये किया था। तो 3 मई 1939 या 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। शांति घोष और सुनीति चौधरी, तो आप कुछ महिलाओं के नाम भी देखने को पाते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। तो दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राएं थी, शांति घोष और सुनीति चौधरी। इन्होंने एक जिला अधिकारी को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी। अगली है बीना दास। तो बीना दास जनवरी 1932 में दीक्षांत समारोह में था कि उनको उपाधि ग्रहण करनी थी और उसी समय नजदीक से गवर्नर जैक्सन पर इन्होंने गोली चला दी थी। ठीक है, अगला कथन भगत सिंह का है, उनके बारे में दिया गया है, याद कर सकते हैं आप कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती हैं। अगले व्यक्ति हैं रामप्रसाद बिस्मिल। तो काकोरी कांड से जुड़े हुए थे और भारत के महान क्रांतिकारी ये थे रामप्रसाद बिस्मिल जी। और सरफरोशी की तमन्ना, इस गीत को प्रसिद्ध करने का काम इन्होंने किया था। लेकिन लिखा किसने था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन्होंने नहीं लिखा था, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खां का नाम भी याद रखिए, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन से जुड़े थे, इसकी स्थापना की थी 1888 में, कांग्रेस के विरोध में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। भगत सिंह स्मारक फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थल है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये कुछ क्रांतिकारी थे जिनके बारे में हमने पढ़ा और ये किन गतिविधियों से जुड़े हुए थे, कौन कौन से केस इन पर चलाए गए। इंपॉर्टेंट है, लाहौर षड्यंत्र केस हो, नासिक षड्यंत्र केस हो, अलीपुर वाला कांड हो, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अब हम देखने वाले हैं कुछ क्रांतिकारियों को जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। तो इसमें सबसे पहला मैं नाम जो लाऊंगी वो है चापेकर बंधुओं का। तो पूना के प्लेग कमिश्नर थे रैंड और उनके लेफ्टिनेंट आयरेस्ट। ठीक है, दोनों लोग थे। इन पर क्या करते हैं चापेकर बंधु, इसमें आते हैं दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने इनकी हत्या की 1897 में। अगले हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इनके द्वारा हत्या का प्रयास किया गया था। किसका, मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, लेकिन गलती से मिस्टर कैनेडी की जो पत्नी है पुत्री, ये मुजफ्फरपुर बम कांड में मर जाती हैं। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, डेट याद करते चलेंगे। फिर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी, मदन लाल ढींगरा ने 1909 में। तो इससे पहले मुजफ्फरपुर वाला पहले हुआ था, उससे पहले पूना में प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई थी। कर्जन वाइली की हत्या 1909 में हुई थी। इसके बाद सैंडर्स को याद रखिएगा, इनकी हत्या किसने की, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने 1928 में। अगले हैं अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, अभिनव भारत के सदस्य थे। AMT जैक्सन नासिक के कलेक्टर थे, इनकी हत्या कर दी थी 1909 में। ठीक है, और गोपीनाथ साहा, इन्होंने चार्ल्स समझकर गलती से इन्होंने अर्नेस्ट डे नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। ये चार्ल्स टेगार्ड को मारने वाले थे जो कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर था, और 1924 में इनकी हत्या हो जाती है। फिर नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं जैक्सन, अभी आपने ये पढ़ा भी था। तो करवेगुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है, आप इसको तैयार करना चाहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं टाइम दे रही हूँ और इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां मैंने पढ़ाई हैं उनको भी ध्यान से देखिए, पिछली क्लास और आज वाली क्लास मिला करके पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। भारत के बाहर भी कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। कांग्रेस से पहले भी महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन बन चुके थे, उनको भी डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। नंबर्स आपके सामने पेड ग्रुप के लिए हैं। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं ढंग से, और जो बचा हुआ समय है इसी में आप पढ़ करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अभी भी समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। रिवीजन करिए साथ में और सिलेक्शन लीजिए। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।